दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिक मैथ्स मैजिक पर। दोस्तों मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। दोस्तों आज आपने यूनिक मैथ्स मैजिक चैनल पर विजिट की है। मैं कहता हूं कि आपकी विजिट बेकार नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने जिस पर्पज से विजिट की है आपका वो काम जरूर पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसके लिए आज जो एक्सरसाइज होने वाली है वो हमारी क्लास 9 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसका आज पहला क्वेश्चन हम करेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल गारंटी है कि आपने इस चैनल पर विजिट की है तो आप बिना समझे इस क्वेश्चन को नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो या इजी हो, लेकिन यूनिक मैथ्स मैजिक का मतलब ये होता है कि जो भी आपने जिस भी पर्पज से विजिट की है तो आपका वो पर्पज जरूर पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस चैप्टर को बच्चे ज्यादातर हार्ड मानते हैं, कठिन मानते हैं कि ये चैप्टर बहुत कठिन है, लेकिन दोस्तों मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस चैनल पर विजिट करने के बाद ये क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सरल है। बस दोस्तों आप जानते हैं हर एक्सरसाइज में कुछ न कुछ प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोस्पेक्ट होता है। अगर उस प्रोस्पेक्ट को अगर हम अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए वो चीज हार्ड नहीं रहती। इसमें कुछ ही चीजें हैं। मैंने इसका दोस्तों बेस पढ़ा दिया है। एक प्रीवियस वीडियो में एक 40 मिनट की करीब वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इसका बेस पढ़ा दिया है। आप उस बेस को जरूर देखें दोस्तों। मैंने इसी पर्पज से इस बेस को बनाया था जिससे आपको इस चैप्टर के अंदर की सारी जानकारी हो जाए दोस्तों। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में इस क्वेश्चन में मैं सारी जानकारी देता रहूंगा आपको, लेकिन अगर आपको टोटली कंप्लीट जानकारी लेनी है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिंपल सा मेथड है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर दोस्तों सॉल्व करेंगे। और ये मेरी गारंटी, आप खुद ही ना कह दो कि सर अच्छे समझ में आ गया तो इस चैनल पर दोबारा विजिट मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। और कहां पर काटती है? ऊपर। यानी कि ये लाइन है ए बी, ये लाइन है सी डी, और कहां पर काट रही दोनों? ऊपर। पहला पॉइंट क्लियर। आगे इफ एंगल एओसी और बीओई दोनों का प्लस दे रखा है दोस्तों, कितना? 70 डिग्री। यानी एओसी का मतलब एओसी और बीओई का मतलब बीओई, इन दोनों का प्लस कितना दे रखा है? 70 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों आगे एंगल बीओडी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 डिग्री। यानी कि एंगल बीओडी कौन सा है? बीओडी, ये वाला है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 डिग्री। अब दोस्तों मैंने जब बेस पढ़ाया था उसमें मैंने एक चीज बताई थी, इसे बोलते हैं, इसके सामने का एंगल होगा ये, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल, या हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वही इसकी हो जाएगी, यानी ये भी कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको एंगल बीओई और एंगल सीओई। ये मान के चलो बीओई आपका आ गया, बहुत सिंपल है। अब यहां से हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन का मतलब ये होता है कि जो भी हमें दिया गया है, तो दिया क्या गया है? ये दिया गया है, यानी कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल 70 डिग्री, और ये दिया गया है एंगल बीओडी इक्वल 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहां से पढ़ लिया ये इसके सामने का एंगल है, और सामने का एंगल हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सामने का एंगल कैसा होता है? बराबर। यानी कि जितने का ये है उतने का ही ये हो जाएगा। तो अब एओसी कितना यहां पे लिख देंगे। अब यहां पे योर लिखेंगे। पहले कि फाइंड क्या करना है हमें? तो फाइंड में करना है हमें दोस्तों, ये फाइंड करना है, यानी कि एंगल बीओई ये फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल सीओई। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन मैं कहता हूं बहुत सरल लगने लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं इस चैप्टर की हर क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे कठिन समझते हैं, हार्ड समझते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको इस तरीके से कराऊंगा कि ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और बिल्कुल सरल लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, बस हर वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। करते हैं दोस्तों, अब हम यहां से अपना सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन में क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। इसका नाम क्या है? बीओडी, और इसका नाम क्या है? एओसी। यानी यहां पर हम लिख देंगे एंगल बीओडी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एओसी के। और कितने के इक्वल होगा? 40 डिग्री के। इसका रीजन क्या होगा? क्यों इक्वल हो रहा है? तो यहां इसका रीजन लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट में, अपोजिट को शॉर्ट में लिख देता हूं एंगल। ठीक है दोस्तों, इसे हिंदी में कहें तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये हिंदी में हो जाए। अब दोस्तों यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम एओसी की जगह पे कितना रख सकते हैं? 40 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया। अब दोस्तों यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी, इसको हम नीचे लिख लेते हैं।
यानी कि एंगल AOC एंगल BOE, ये कितने का दे रखा है 70 का। अब आप खुद ही कह दोगे सर AOC की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 40 आ गई, यानी AOC की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 40 डिग्री रख सकते हैं। तो AOC की जगह पे रख दिया हमने 40 डिग्री प्लस एंगल BOE, कितना कितना हो जाएगा 70 के, यानी कि एंगल BOE की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 40 को उधर ले जाएंगे साइड चेंज करके, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 70 माइनस 40, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि जितने का ये एंगल था उतने का ये हो जाएगा, सामने वाले एंगल हमेशा सेम वैल्यू के हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि BOD और AOC के ऊपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट। अब हमने ये जो दे रखा था वो हमने यहां पर लिख लिया। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, AOC की वैल्यू भी 40 की होगी, तो AOC इसमें आ रहा है, AOC की जगह पे कितना रख दिया 40 रख दिया, प्लस BOE इक्वल 70, 40 को हम उधर ले गए साइड चेंज करके, यानी कि 70 में से 40 माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा है BOE 30 का। ठीक है दोस्तों, तो एक हमें BOE फाइंड करना था, वो हमारा हो चुका है। अब हमें फाइंड करना है क्या COE, ये भी बहुत सिंपल है। COE कहां रहा है COE। अब दोस्तों मैंने बेस में एक चीज पढ़ाई थी कि एक लाइन पर बने, किसी भी एक लाइन पर बने एक तरफ के सारे एंगल उनका सम 180 होता है। जैसे मान के चलो ये लाइन है AB, हर लाइन की दो साइड होती है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। ठीक है, तो चाहे तो हम ऊपर के एंगल प्लस कर लें सारे, या फिर नीचे के प्लस कर लें, ऐसा नहीं कि ऊपर के भी कर लिए नीचे के भी कर लिए, ऐसा नहीं, एक तरफ के। जैसे इस लाइन के या तो हम ऊपर के प्लस कर लें या फिर नीचे के प्लस कर लें। जैसे हमने, अब हमें निकालना क्या है COE निकालना है, तो COE ऊपर पड़ रहा है तो हमें ऊपर के एंगल प्लस करने हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर के एंगल प्लस करेंगे तो क्या होगा, करते हैं इसे सॉल्व, ध्यान रखना है रिफ्लेक्स निकालना है, तो ऊपर के एंगल प्लस करेंगे तो क्या होगा, पहले से इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, और मैं कहता हूं कि आज के बाद यूनिक मैथ्स मैजिक को आप सर्च करोगे कि ये चैनल कहां है, इससे जो भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों में इससे पहले मैंने करीब 2011 से ऑफलाइन पढ़ाया है, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल से मैंने ये ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे जुड़े रहिए, आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको। तो मैंने अभी क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि एक लाइन पर बने, अब हमें COE निकालना है दोस्तों, तो इस लाइन पर पढ़ रहा है ऊपर पढ़ रहा है, एक लाइन पर बने एक तरफ के सारे एंगल, तो इसके इस तरफ के सारे एंगल क्या होंगे AOC। अब ये ध्यान रखना है एक तरफ के, यानी कि A से शुरू कर रहे हैं, लाइन का एंड कहां पर है B पर, तो हमें B तक पहुंचना है, तो B तक पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अब लिखेंगे ऑन लाइन, इस लाइन का नाम क्या है AB। ठीक है, ऊपर के एंगल प्लस करेंगे तो क्या होगा एंगल AOC। ठीक है, CO, इसके बाद AOC के बाद क्या हो जाएगा COE प्लस एंगल COE, और क्या बचा है EOB। तभी तो इस लाइन, ये लाइन कंप्लीट हो गई, यानी कि A से शुरू करते हुए B तक पहुंचना है, यानी कि AOC, दूसरा हो जाएगा COE, तीसरा हो जाएगा EOE। कितने भी एंगल हो सकते हैं, कुल मिला के आपको तो लाइन की एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना है दोस्तों। अब हमारा क्या बचा EOB, और इसके एंगल का सम होता है कितना होता है 180 होता है। इसको, इसका रीजन क्या है लीनियर पेयर, इसका रीजन क्या है लीनियर पेयर। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिया गया है दोस्तों, इन क्वेश्चनों में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्या पता है गिवन। अगर आपको गिवन अच्छे से आ गया या आपने गिवन सही से लिख लिया, मैं कहता हूं आधा से ज्यादातर क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाता है, 70% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाता है। अब दोस्तों कैसे, वो देखते हैं। देखो ये हमने जब फाइंड किया था वो भी हमने गिवन से ही दोनों चीजों को लेकर किया था, अब इसे फाइंड करेंगे वो भी गिवन से करेंगे। कैसे, AOC और BOE, तो AOC BOE या EOB है ना, इनका सम कितना हो रहा है 70, तो इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे 70 लिख देंगे, तो यहां पे लिखेंगे, यानी कि इसको 60 लिख देते हैं AOC, और इसको EOB को क्या लिख लेते हैं BOE प्लस एंगल COE इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, यानी कि AOC प्लस BOE, इसकी जगह क्या लिख देंगे 70, तो 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल 180। अब आप खुद बताइए इसमें किसका ज्यादा यूज हो रहा है, गिवन का। इसलिए दोस्तों गिवन पर हमेशा फोकस करना, ज्यादातर क्वेश्चन गिवन से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एंगल COE की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे 180 तो इधर है, 70 को इधर ले जाओ, तो 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 110। अब यहाँ पे कैसा निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स कैसा निकालना है COE रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स में कुछ नहीं होता है दोस्तों, जो हमारी COE की जो उस एंगल की वैल्यू आई है उसको 360 में से यानी 360 में से घटा दो,
बस वही रिफ्लेक्स का आंसर होता है। तो निकालना है हमें रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, 360 में से इसकी जो वैल्यू आई है कितनी आई है 110, इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा 250। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप खुद बताइए कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल दोस्तों, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आप यूनिक मैथ्स मैजिक से जुड़े रहिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों गिवन से ही सॉल्व हो जाते हैं। आप खुद देखिए, जब हमने इसकी वैल्यू निकाली थी वो भी हमने कहां से वैल्यू रखी थी, यहां से वैल्यू रखी थी, इन्हीं दोनों का यूज किया था। और जब इसकी वैल्यू निकाली है तब भी हमने गिवन का ही यूज इसका किया है। तो आपको सोचिए गिवन का इसमें कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि गिवन से ही सॉल्व हो जाता है। इसलिए अगर गिवन को हमें सही से लिखना है और गिवन को सही से लिख लिया तो क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इससे जुड़े रहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को, इस तरीके के प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल को अगर दोस्तों आपको लगा हो कि हमने कुछ सीखा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो को भी आगे देखते रहिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।